आई डोंट नो, लोगों को ऐसे थोड़ा-सा टच करके, ऐसा भी नहीं है कि रोड वाले छपरी लोग करते हैं, भाई अच्छे-अच्छे लोग भी करते हैं, मतलब एक मेरे सर थे, उनका नाम नहीं बताऊँगी, मुझे याद है, बट नहीं बताऊँगी। एंड उन्होंने ना, मतलब मैं थोड़ी पढ़ाई में ठीक थी, ओके। सो मैथ मॉनिटर टाइप थी थोड़ा-सा, मतलब सारे पेपर्स वगैरह सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या मॉनिटर, क्या नॉकर समझ लो। ओके। तो ना, मतलब ना, मैं सारे पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी, रोल नंबर वाइज़ ऐसे करके लगाती थी, तो सर ना मुझे बुलाएँगे हेल्प के लिए, ओके, ये टेबल है, ओके, ये टेबल है एंड मैं इधर खड़ी हूँ, सर इधर बैठे हुए हैं, ओके। तो वो पेपर, वो मतलब आकांक्षा, ऐसे सपोज़ दैट आकांक्षा रोल नंबर दिस, तो वो बंदी आएगी एंड वो मेरे में मतलब वो उसको पेपर दे रहे हैं, ठीक है? वो उसको पेपर दे रहे हैं और वो इनका हाथ ना ऐसे करके जाएगा। मतलब अच्छे-अच्छे लोगों की मेंटालिटी यही है ब्रो। और उस टाइम तो मैं कितनी साल की थी यार, 16 या 17, राइट? मतलब सोचो उस टाइम पे ऐसा था, तो आज भी आई डोंट नो, बट ऐसा क्या मिल जाता है करके, सीरियसली, मतलब मैं उस टाइम छोटी थी तो मैं ज़्यादा कुछ बोली नहीं। मतलब नहीं अच्छा लगता ना, ये कोई ऐसे पॉइंट करूँ मैं, राइट? नहीं अच्छा लगता, मतलब हम लोग ऐसे हैं कि मतलब चीज़ें ना सह लेंगे, बट अपन अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं। ऐसा बचपन से हम लोग को सिखाया नहीं जाता है। आजकल के तो बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे स्टैंड लेना है, बैड टच एंड गुड टच एंड ऑल, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगा ना कि बाय मिस्टेक ही हुआ होगा, बट जब नेक्स्ट टाइम हुआ ना, देन मैं ऐसे हो गई, ओके, ऐसे हो गई। एंड मतलब उस टाइम तो इतना कुछ था भी नहीं यार, बच्चे थे हम, बट स्टिल लोगों की थिंकिंग देखो, राइट? तो मुझे ऐसा चीज़ें याद आ रही है ना, तो कभी कभी ऐसे याद आता है तो बुरा लगता है। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि ना यार, तुम लोगों को ना, मतलब आप लोगों को कुछ टाइम के लिए मज़े लेने के लिए ना, वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ वो कर लेते हो, अपनी पर्सपेक्टिव ना सामने वाले इंसान के माइंड में बना लेते हो, मुझे सच में बहुत ऐसे घिन आती है कुछ-कुछ लोगों से, कि मतलब रियली उनकी थिंकिंग कैसी है? सोचो, उनका मतलब अपनी माँ को फिर कैसे नज़र से देखता होगा? कितना उसको टच करता होगा, राइट? कैसे-कैसे टच करता होगा? यार, रियल यार, पता नहीं क्या मिलता है। ऐसी मेरी दी ने मुझे बोला था, मेरी दी तो डायलिसिस पेशेंट थी यार, सीरियसली आप उनको देखते ना तो ऐसे दया आती। आई डोंट नो उनके साथ कैसे कोई उस नज़र से देख सकता है या फिर ऐसे टच कर सकता है। सीरियसली उनका पूरा पेट ऐसे टमी ना, मतलब पानी से फुल हो गया था, मतलब डायलिसिस में होता है ना, पानी ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, आई थिंक, मुझे भी अच्छे से पता नहीं है। बट हाँ, वो उनका पैर इतना-इतना फूल गया था, पूरा वो बिल्कुल ऐसे थे, तो वो कुछ सामान ले रही थी, ओके। तो उन्होंने ना ऐसे सामान लेने गई ना, तो उनका हाथ, मतलब वो हाथ ऐसे डेस्क पे रखी थी, ऐसे होता है ना, काउंटर डेस्क पे रखा था और सामान मांगा था। वो ऐसे वो खड़ी थी उसको सपोर्ट लेके, ठीक है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो वो सपोर्ट लेके, तो एक बंदा आया और ऐसे करके टच करके चला गया। आई डोंट नो क्या मिला, बट मेरी दी ऐसे ही बोल रही थी, मतलब पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है। वो थकी थी यार अपनी लाइफ से, फ्रस्ट्रेट थी, इरिटेट थी अपनी लाइफ से, और इनको मज़े लेना है या फिर मजाक उड़ाना है किसी का, राइट? तो थोड़ा बुरा भी लगा मेरी दी ने जब ये जो मुझे शेयर किया, तो वो सामान ले रही थी कुछ, तो एंड उनका हाथ टच करके किसी ने गया। गंदा लगता है यार सच में। आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि कुछ सेकंड के मजे मिल गए, आई डोंट नो, या फिर मे बी मजे भी नहीं मिलते होंगे, बस आप लोगों, मतलब कुछ बॉयज को ऐसा लगता है कि थोड़ा करने में, थोड़ा बस परेशान करना है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, आई डोंट नो कि क्या मज़ा मिलता है, क्या होता है, रियली मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है, अगर आप समझ रहे हो या फिर कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ आप मुझे इससे इस कमेंट करके बताओ कि एक्चुअल सच में क्या मिलता है, ऐसा करने से। तो मेरी दी ने ऐसे ही बोला कि मतलब अरे ठीक है यार, वो लोग का काम ही यही है, ये वो। तो ऐसे टच किया उनको एंड वो चला गया, ओके। ऐसे बहुत मुझे लग रहा है ना, हर एक लड़की के पास उसकी एक अलग कहानी होगी ये वाले सिचुएशन की, ट्रस्ट मी। जस्ट गो सिट विथ योर सिस्टर एंड मम्मा एंड पूछो, बस पूछने वाला चाहिए यार। आपको हर एक चीज़ बताएगी कि हाँ यार, मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाँ मेरे साथ बचपन में ऐसी कांड हुई थी, ऐसा हुआ था, मैं बहुत डर गई थी। अरे मेरे साथ जो भी हुआ है ना, मतलब मैं बता रही हूँ ना, एक बार तो और भी चीज़ें हुआ था। मतलब मैं ये दीदी के साथ कोचिंग पर आती, जैसे मेरी दीदी डायलिसिस पेशेंट थी, ओके। तो वहाँ पापा ने बोला कि मतलब यार, जैसे खाली बैठे बैठे इसका मन और भी खराब होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, अगर कहीं बिजी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हमने कोचिंग क्लास ओपन किया। एंड मैं उस टाइम पे 11th या 12th की एग्जाम्स दे रही थी, ओके। सो ना एक बंदा आया,
एंड वो बार-बार ना आ रहा था, जा रहा था। मेरी दी का एक्चुअली संडे या सैटरडे ना मतलब डायलिसिस होता था, तो ना वो खाली रहता था, तो मैं जाके वहाँ अपना पढ़ाई करती थी क्योंकि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था, ओके। एंड वो एक बंदा आया एग्ज़ाम दे के, ऐसे पेपर फ़ोल्ड था, ओके। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा ना कि यार ये कौन है, मतलब वो चाहता है कुछ बात करना, नहीं कर पा रहा है, मतलब एडमिशन वगैरह तो वो बहुत देर बाद ना अंदर आया। एंड मेरे को थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, मैं अकेले ही बैठी हुई थी, वो छोटा-सा बच्चा था, बगल वाली आंटी ने अपने बच्चे को दे दिया था क्योंकि वो नहाने जा रही थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को दिया था कि आँचल थोड़ा-सा सँभालना बच्चे को, सक्षम नाम था उसका, ठीक है? तो वो बंदा आया एंड मेरे से बोला कि आप मतलब एडमिशन ओपन है क्या? ये वो। तो मैंने बोला हाँ, ओपन है। ऐसे तो मैंने मैंने काम की बातें की। वो बंदा बोल रहा है आप कब आते हो? मैंने बोला एक्चुअली वो बहुत बड़ी स्टोरी है, सो लेट्स फॉरगेट दिस। ओके। एंड तो वो टच करके निकल जाएगा, कोई मतलब कोई ऐसे टच करके, किसी की कमर टच करके निकल जाएगा, कुछ बोल के निकल जाएगा, एंड वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप इन रिटर्न कुछ मत बोलो, क्योंकि फिर और लफड़ा खड़ा होगा, ठीक है। मतलब इतना कुछ तुमने कर दिया, और अगर सामने से लड़की अगर कोई एक गाली भी दे दी ना, तो लफड़ा हो जाएगा भाई, लफड़ा हो जाएगा। मतलब ऐसे कैसे तुमने, मतलब उसने तुम्हें टच कर दिया, उसने तुम्हें ऐसा कर दिया, उसने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा दिया, और तुम कुछ नहीं बोल सकती हो, ऐसा बोलो एक्सपेक्ट करते हैं। बट कौन ही करता है? मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो सुना देती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आप जब सुनाओगे ना, जब बोलोगे ना, तो इतने फट्टू होते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम से आपको दिखेंगे नहीं वो। ओके, मेरे पास को भी एक्सपीरियंस याद आ गया। ओके। सो ऐसा होता है, मतलब पता नहीं क्या। और आप लोगों को कुछ टाइम के लिए मजे मिलता होगा, बट वो कभी कभी इतना गंदा एक्सपीरियंस हो जाता है ना एक लड़की के लिए। यू कांट थिंक, इतनी है ही नहीं आप लोगों की इतनी थिंकिंग कि आप सोच सकते हो वो चीज़। बस इतना ही सोच सकते हो कि हाँ, यहाँ टच करना है, वहाँ टच करना है, या फिर ये बोलना है, वो बोलना है, यहाँ देखना है, वहाँ देखना है। बस इतना ही सोच सकते हो। आई आई कैन अंडरस्टैंड। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबका अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना अपब्रिंगिंग है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हो, ठीक है। बट आपने जो किया है वो चीज़ गलत है, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक सेकंड के लिए, मज़े के लिए, आप एक लड़की के पूरे मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। सिंपल सी बात है। सो जस्ट गो एंड सिट यू विथ योर सिस्टर एंड मदर, वो आपको बताएंगे कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। 101% हुआ है। आप कितना भी आप अपनी सिस्टर को या फिर मदर को ना पर्दे में रख लो, या कितना भी आप चार दीवारी के अंदर रख दो, सेफ रहेंगी। को आपको थोड़ा सा मिलता होगा रिलीफ, आई डोंट नो क्या मिलता है, मज़े या फिर जो भी है। बट कुछ सेकंड्स की अच्छे, तुम्हारे अच्छे के लिए ना तुम किसी किसी को पूरा मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। मैं जैसे कि मुझे सोचो, मुझे अभी भी याद है कि मेरे बचपन में मेरे को टीचर ने क्या किया था। एक बार मैं बचपन में गई थी, तो एक बार्बर ने मेरे साथ क्या किया था, राइट? वो हाथ करके ऐसे कुछ भी कर रहा था, राइट? वो मैं शेयर नहीं करूंगी। बट स्टिल मैं अब वही बता रही हूँ कि मतलब मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हो। बड़ी हो जाएगी, बट वो हमेशा उसके यहाँ रहेगा, समझ रहे हो आप? तो प्लीज यार गाइस, प्लीज मत करो। आई नो आजकल लोग ऐसे इतना नहीं है, आई नो। बट फिर भी जो भी है, प्लीज यार किसी को समझाओ कि ऐसे नहीं करना चाहिए। दिमाग में जाके बैठ जाता है, जो कि हम निकाल नहीं पाते चाह के भी। ओके। सो मेरी एंड एक बार ऐसा हुआ था, मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं कितना कुछ शेयर करूं। सो जस्ट गो एंड सिट विथ योर सिस्टर, आपको कितना कुछ पता चलेगा, देन आप खुद रिलेट कर पाओगे। थैंक यू।